Good afternoon, participants. Sorry for the delay. Today we have with us Shri Harpal Singh Bajwa. Sir is from Bajwa Mushroom Farms, Kurukshetra, Haryana. And today he is going to interact with you on the topic of a progressive button mushroom. He is basically a progressive button mushroom grower. So he's going to do interaction with all of you. In case you have any questions, queries regarding this, you can subject to this. Sir, you are audible as well as visible. You can start, sir. Good afternoon, everybody. I will speak in Hindi, so everyone, it is very easy for me to delay the lecture. सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी का आज के इस लेक्चर में मैं स्वागत करता हूं और सॉरी फील करता हूं फॉर लेट ज्वाइनिंग के लिए। मैं ट्रेडिशनल एक फार्मर हूं। मेरे पिताजी ट्रेडिशनल खेती करते थे, परंतु मेरी मैट्रिक की स्टडी के बाद अगर बात करूं तो 1994 में उन्होंने मुझे कहा भी अपनी खेती संभाल। जब मैं अपनी खेती में आया तो मेरे पास गुजारे लायक खेती के लिए लैंड थी, परंतु किसान जो है वो हमेशा शाहूकार और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो किसान के पास रोजमर्रा के अपने कार्य के लिए पैसा नहीं होता। तो उस समय जब मुझे भी आड़ती के पास अपने जो एजेंट है, कमीशन एजेंट जिनको हम आड़ती बोलते हैं हमारे यहाँ लोग, तो उसके पास जाके अपनी खेती के लिए पैसा जुटाना पड़ता था। तो उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई भी क्यों ना मैं अपना कोई सहायक धंधा जो है वो उसको चुनूं और अपना एक धंधा जो है वो साइड बिजनेस चुनूं। वेजिटेरियन होने के नाते मैं मशरूम में गया। मशरूम में जो बात, अगर मशरूम शब्द की बात कर रहा हूँ तो मैं ओनली बटर मशरूम की बात कर रहा हूँ, अगैरिस पासपोर्ट्स की। तो मैं बटर मशरूम में जाने के लिए जो मैंने महसूस किया भी हमारे पास अपनी एग्रीकल्चर लैंड है और जो इसका रॉ मटेरियल है, जो पैडी स्ट्रॉ है छप्पर बांधने के लिए, और दूसरी बात यह है भी हमारा कंपोस्ट बनाने के लिए, ये हम अपने खेतों से मिल जाता है और मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें सोच के स्टडी शुरू करी। तो 1995 में कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में गया। वहां से मैंने 5 दिन की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैं धीरे धीरे अपना सफर जो है वो शुरू किया। अगर आज की बात करूं तो मेरा जो है वो 25 साल जो है मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं मशरूम इंडस्ट्री में। किसान से आज अगर मैं मशरूम इंडस्ट्री में की बात कर रहा हूं तो इतने मेरे लंबे कैरियर के अंदर जो मुझे प्रोग्रेस मिली, जो मेरे पारिवारिक, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माताजी, पिताजी और अपनी वाइफ का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया आगे बढ़ने के लिए। और कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र और चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, DRM सोलन, तो इन सभी इंस्टीट्यूट ने मुझे साथ दिया और मुझे आज एक मशरूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया में खड़ा किया। और इसके साथ साथ जो है जो भी मुझे ज्ञान जरूरत पड़ी समय मुताबिक, वो हर चीज जो है मुझे हमारे साइंटिस्ट से मिली। जब भी मैं किसी भी साइंटिस्ट के पास गया, अगर DRM सोलन की बात करूं तो उस समय डॉक्टर RP तिवाड़ी, उसके बाद जो है वो डायरेक्टर रहे हैं, उनसे मिले, डॉक्टर मंजीत से मिले, डॉक्टर VP शर्मा से मिले, जितने भी साइंटिस्ट हैं। तो मुझे पता नहीं लगा कि मेरे 25 साल कैसे निकले हैं और मैं मशरूम इंडस्ट्री के अंदर कैसे स्टैंड कर पाया हूँ। रियली दैट इज अनबिलीवेबल फॉर मी, बिकॉज एक ट्रेडिशनल फार्मर एक टर्नओवर की बात करता है तो इसका मतलब यह है भी वो एक इंडस्ट्री में स्टैंड कर गया है। अगर इंडस्ट्री की बात करूं तो उस दिन सबसे पहले 1995 में जब मैंने लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बनाया था, तो उस कंपोस्ट से मेरी फर्स्ट टाइम 17 क्विंटल 1700 kg जो है वो मशरूम निकला था। और 2007 तक पहले मैं लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट बनाता रहा हूँ। 2007 के अंदर मैंने प्रेशराइज चैम्बर लगा ले विदाउट बिन, सेमी प्रेशराइज सिस्टम जिसको बोल सकते हैं, वी हाफ लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट, उसके बाद उसकी प्रेशराइजेशन।
परंतु 2012 के अंदर मैं पंजाब नेशनल बैंक से 50 लाख रुपए का लोन लेकर और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर मिशन से सब्सिडी लेके 17 लाख की, तो मैं इंडस्ट्री में आ गया। इंडस्ट्री में इसलिए बोल रहा हूं कि उस समय मुझे 100 किलोवाट का कनेक्शन जो है वो इंडस्ट्री का मिला, जिससे मुझे अपने आप को ये फक्र महसूस हुआ भी आज मैं इंडस्ट्री के अंदर एंटर कर चुका हूं। और अपना जो कंपोस्टिंग यार्ड है उस समय के हिसाब से फेज 1, फेज 2, केसिंग एरिया, केसिंग चैम्बर, स्पॉन लैब, तो ये सारा मैंने डेवलपमेंट जो है 2012 के में किया है। और इस शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर मैं आज, अपनी टाइम की बहुत कमी है, मैं आपसे सवाल करूंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा तो ज्यादा रहेगा टाइम को शॉर्ट करते हुए। अगर मैं आज अपने प्लांट की बात करूं तो मैं बाजवा मशरूम फार्म जो है इसकी सिस्टर कंसर्न 2 फर्में हैं और एक इसकी सिस्टर कंसर्न कंपनी है। कंपनी जो हमारी है बाजवा वेजिक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी है। और आज अगर हरपाल सिंह बाजवा या बाजवा मशरूम फार्म जो है वो सीड टू प्लेट काम कर रहा है। सीड टू प्लेट बोले तो इसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाए। सबसे पहले हम स्पॉन बनाते हैं। अगर स्पॉन की बात करें तो 2.5 टन 2500 केजी पर डे स्पॉन बनाने की फैसिलिटी जो है वो हमारे प्लांट पे है। नंबर 2 कंपोस्ट। अगर कंपोस्ट की बात, 30 टन कंपोस्ट जो है वो हमारे प्लांट के ऊपर डेली इंफ्रास्ट्रक्चर है बनाने का, जो कि हमारा अगस्त से लेके जनवरी फरवरी तक जो है रूटीन के अंदर चलता है। उसके बाद केसिंग मटेरियल। केसिंग मटेरियल के अंदर जो है हम ज्यादा नारियल का बुरादा जिसको क्वारपित कहते हैं वो तमिलनाडु से जो है मंगवाते हैं। और इसके साथ साथ FYM फार्म यार्ड मैन्योर जो है, जो पशुओं का गोबर होता है उसको डिकम्पोज करके उसकी केसिंग बनाते हैं। इसमें हम जो है दोमट मिट्टी जिसके कुम्हार बर्तन बनाता है वो इसमें यूज प्रपोर्शन में करते हैं 1:1:1। और इसके साथ साथ हम इसमें जो है राइस हस्क ऐश, जिस एरिया में हम बैठे हुए हैं ये राइस बाउल है, तो यहाँ लोग जो बॉयलर के अंदर है जो धान का पैडी का छिलका होता है उसको जलाते हैं एज ए फ्यूल। जो उसमें से राख निकलती है उसमें हैवी जो है वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, इस कारण हम उसको भी मिक्स करते हैं। तो ये हमारा केसिंग मटेरियल है। तो मैं सीजनल के अंदर मेरे पास इस समय लगभग 8 एकड़ के अंदर, 8 एकड़ श्रीनगर की बात करें तो लगभग जो है 64 कनाल के अंदर शेड लगे हुए हैं, जिनकी जो गिनती है वो लगभग 107 शेड है। सर्दियों के अंदर हम मशरूम जो है वो लो कॉस्ट पे छप्पर बना के उसमें लेते हैं। और जो है मेरी लगभग सर्दियों के अंदर 3 टन प्रोडक्शन एवरेज पर डे है। थर्ड प्लेट की बात करूं तो मेरे प्लांट के ऊपर मेरा प्रोसेसिंग यूनिट है, कैनिंग यूनिट जो है वो 2017 के अंदर मैं लगाया। और कैनिंग यूनिट की कैपेसिटी जो है 10 टन पर डे जो मेरी मशरूम होती है। और उसके बाद जो फील्ड से किसानों की मशरूम होती है वो खरीद के हम 10 टन पर डे मशरूम की जो है प्रोसेसिंग करते हैं। सारी चीजें 1 बाय 1 जो है जुड़ती गई। जब मैं अपना कंपोस्ट बनाता था तो मुझे स्पॉन दूर से लाना पड़ता था, डेली स्पॉन चाहिए था। कई बारी जो है वो मुझे स्पॉन ना मिलने के कारण मेरा कंपोस्ट जो है वो चैम्बर में पड़ा रहता था, तो मुझे स्पॉन लैब की जरूरत पड़ी। उसके बाद जो है अच्छा गुड क्वालिटी कंपोस्ट जो है वो लेने के लिए मैंने प्रेशराइज चैम्बर में गया। उसके बाद जब हमारी मशरूम हमने लोगों को कंपोस्ट बेचना शुरू किया, मेरा 70% कंपोस्ट जो है वो फार्मर को बेचते हैं हम। जो नौजवान बेरोजगार युवक हैं, महिलाएं हैं गांव के अंदर, तो वो इसको लेके मशरूम पैदा करते हैं। जब मैंने स्पॉन बेचना शुरू किया, कंपोस्ट बेचना शुरू किया, उसके बाद मंडी में जाके जब जहां वो लोग मशरूम बेचते थे वहीं मैं मशरूम अपनी बेचता था। तो मुझे इस बात का बहुत महसूस हुआ भी मैं इनको अपनी चीज बेच के, अपना प्रोडक्ट बेच के, और इनसे एक जो मेरा मार्जिन है वो एक
प्रोपोर्शन में ले रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं इनके बराबर में बैठ के अपनी मशरूम बेचता हूँ तो कहीं ना कहीं इनको रेट कम मिलता है, और इनका रेट कम मिलने का मतलब यह है सीधा नुकसान मेरे को जाएगा, आगे फार्मर और नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस समय जो है मैंने अपना कैनिंग यूनिट जो है लगाया, और कैनिंग यूनिट के अंदर अगर बात करें तो हमने एक एमएसपी जो है मशरूम के ऊपर हरियाणा के फार्मर के लिए एडजॉइनिंग टू माय पंजाब जो है वो एक रेट सेटअप किया हुआ है। हम मिनिमम जो है वो 70 रुपीज पर केजी फार्मर से मशरूम लेते हैं। अगर उनका मशरूम ए ग्रेड 70 रुपीज और बी ग्रेड जो है वो 25 रुपीज पर ग्रेड केजी, अगर उनका मशरूम मंडी में इससे कम दाम में बिकता है तो सभी फार्मर को जो है वो अपना मशरूम जो है हमारे पास ले आ सकते हैं। एवरेज इसका सबसे बड़ा हमें बेनिफिट ये है भी मंडी कोई भी फसल है जब वो ज्यादा मंडी में जाएगी तो किसान को सबसे पहले वही नुकसान होता है जब उसको अच्छा रेट नहीं मिलता। तो हम जो है वो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है वो फार्मर को मशरूम के अंदर खासकर मेरे हरियाणा और एडजॉइनिंग पंजाब और यूपी के फार्मर को जो है हम दे रहे हैं। मेरा जो जर्नी है वो 25 साल में कंप्लीट कर चुका हूं, और अगर आज मेरा जो भी यूनिट है ये मेरी गलतियों के कारण जो है इतना बड़ा एस्टेब्लिश हुआ है। अगर कोई भी फार्मर, कोई भी एंटरप्रेन्योर गलती नहीं करता तो वो आगे सीख नहीं पाता। मैंने जितनी गलतियां की है उतनी गलतियों के साथ उससे 4 स्टेप आगे पहुंचा हूं, क्योंकि गलती जो है अगर दोबारा दोहराई जाए तो आदमी जो है वो पीछे को चला जाता है, परंतु अगर गलती ना दोहराई जाए तो किसान जो है वो आगे के तरफ जो है, किसान हो, एंटरप्रेन्योर हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। मुझे इस बात का बहुत अपने आप में फख्र है कि मैं कंपोस्टिंग, स्पॉनिंग, कैनिंग जो है, केसिंग, अगर कोई भी सवाल है तो जो टेलीफोन पे लोग व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करते हैं तो एक मैट्रिक पास किसान जो है वो सभी को उसका ठीक जवाब देके और ज्यादा से ज्यादा फार्मर को अपने साथ जोड़ा हुआ है ताकि लोग इस रोजगार को जो है अपना सकें और अपनी इनकम जो है उसको बढ़ा सकें। मुझे हरियाणा में बैठे हुए, नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए एक बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि बटन मशरूम जो है यहाँ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के साथ जो है वो ग्रो होती है। जो प्रिविलेज सबसे बड़ी है कि इसको स्पॉन रन के लिए 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, और ये 26 डिग्री टेम्परेचर हमारे पास अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आ जाता है। ग्रोइंग के लिए इसको टेम्परेचर 16 से 19 चाहिए, जो कि राइट आफ्टर 32 टू 35 डेज जो है नवंबर के अंदर 15 नवंबर को यहाँ 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। तो हमारी मशरूम जो है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के ऊपर ग्रो होती है। इसके साथ साथ हमें ये बहुत बड़ी प्रिविलेज है कि हम जिस एरिया में बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ सर्दियों के अंदर शादियों का मौसम होता है। हमारे यहाँ जो है सर्दियों में शादियां करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा हरियाणा से आगे यूपी में लखनऊ और उससे आगे निकल जाऊं तो मई जून जुलाई में शादियां ज्यादा होती है, परंतु यहाँ हमारे जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के अंदर शादियां ज्यादा हैं, और एक शादियों के अंदर इसकी मैक्सिमम कंजम्पशन होती है। उस कंजम्पशन के कारण हमें जो है अच्छा रेट मिलता है। जब मैं 1995 के अंदर मशरूम ग्रोइंग में आया था तो 8 किलो मशरूम जो है मटर मशरूम के लिए लोग लेते थे। आज उन्हीं फैमिलीज का जो है स्टेटस भी बढ़ा है, इनकम सोर्स भी बढ़ा है, दायरा भी बढ़ा है। उन्हीं फैमिलियों के अंदर लगभग 2 से 3 क्विंटल मशरूम एक ही फंक्शन में जाती है। टाइम की बहुत कमी है, बताने को बहुत कुछ है मुझे। मैं हमारे जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया नसीर सर को ये बताना चाहूंगा कि मैं कंपोस्ट ऑल ओवर नॉर्थ, अगर नॉर्थ की बात करूं श्रीनगर से लेके आगरा तक जो है मैं कंपोस्ट सप्लाई कर रहा हूं। अगर जम्मू की बात करूं तो पिछले 1 तारीख से लेके 5 तारीख के में मैं श्रीनगर में ही था अपने पार्टिसिपेंट्स के पास, और अगर लखनऊ से आगे की बात करूं तो मैं आगरा, गोरखपुर तक जो है अपना कंपोस्ट जो है वो सप्लाई कर रहा हूं। और मेरा नंबर आपके पास है, और मैं सर को ये कहूंगा भी आप कोई सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो सके
आपका कोई क्वेश्चन हो उसमें क्लियर कर सकूं। मैं डॉक्टर MC ठाकुर का धन्यवाद हूँ, MP ठाकुर का, जिन्होंने आज मुझे लेक्चर में जो है जोड़ा है। और सॉरी फॉर लेट। डॉक्टर साहब कोई आप पार्टिसिपेंट को बोलिए वो क्वेश्चन करे। बहुत बहुत धन्यवाद बाजवा जी। कम से कम आप लेट ही सही, कम से कम जो है कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया, उसके लिए मैं भी क्षमा चाहता हूं आपसे। आज मुझे एक्चुअली बताना था, मैं एक दो दिन पहले आपसे बात हुई थी तो मेरे को भी ये लगा कि शायद टाइम पे कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन चलिए बहरहाल आपने अपनी बात रखी। अब मैं हमारे जितने साथी यहाँ हैं, मैं अपने सारे साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बाजवा जी जो है वो 3 in 1 है। ये मशरूम स्पान उत्पादन करते हैं, बटन मशरूम उत्पादन करते हैं, उसकी केनिंग करते हैं और ये मार्केटिंग भी खुद करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये 4 in 1 फार्मर है। और बहुत लो लेवल से बाजवा जी ने, जैसा अभी आपने सुना, शुरू किया है और आज इनका बहुत जबरदस्त अनुभव है इस क्षेत्र में, बटन मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में। तो साथियों, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप निश्चित रूप से उनके अनुभव का लाभ लें और उनसे निस्संदेह प्रश्न करें, ताकि आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें, चाहे वो मशरूम बीज उत्पादन से हो, फसल उत्पादन से हो, विक्रय से हो, प्रोसेसिंग से हो और मार्केटिंग से हो। उनके अनुभव को देखते हुए निश्चित रूप से आप अपनी बात उनके समक्ष रख सकते हैं। नाउ द फ्लोर इज योर्स डियर पार्टिसिपेंट्स। नमस्कार सर, मैं सत्यजीत महापात्रा, एक मशरूम ग्रोअर फ्रॉम झारखंड। सर, आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं और हम आपको बधाई देना चाहेंगे। आपके 25 वर्ष हो गए मशरूम उत्पादन में। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, हमारा पहला सवाल ये है सर कि जैसे हम लोग जाते हैं कोई भी ग्रोअर के पास, तो हर एक ग्रोअर के पास अपना एक फॉर्मूला होता है कंपोस्टिंग का। जी जी बेसिकली हम लोग जो छोटे ग्रोअर हैं वो लोग लॉन्ग मेथड से या फिर पाइप मेथड से कंपोस्टिंग करते हैं। जी जी। तो क्या सर आप अपना कंपोस्टिंग का फॉर्मूला शेयर करना चाहेंगे अभी यहाँ पे? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, मेरा नहीं है ये, तो मेरे हमारे साइंटिस्टों ने दिया हुआ है, परंतु जगह के लोकेशन के हिसाब से हल्का फुल्का जो है वो नाइट्रोजन को बढ़ा कड़ा के उसको लगाते हैं सर। अगर मैं एक्चुअली क्या है, मैं कंपोस्ट तो बनाता हूँ इंडोर, प्रेशराइज कंपोस्ट बनाता हूँ, परंतु मेरा जो फार्मर है वो इसको कंट्रोल कंडीशन में मशरूम ना लेके लॉन्ग टाइम में मशरूम लेता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स जो लोग यूज करते हैं प्रेशराइज कंपोस्ट में उनसे थोड़ा ज्यादा डालता हूं, क्योंकि मशरूम लंबे समय तक लेनी होती है। अगर मैं इसकी बात करूं आउटपुट की, तो आमतौर पे जो है 20% जो है यील्ड ऑफ बायोलॉजिकल एफिशिएंसी ऑफ कंपोस्ट बताई गई है साइंटिस्ट ने, और है। परंतु जब लॉन्ग मेथड में लो कॉस्ट में लंबे टाइम में मशरूम लगभग 60 दिन तक लेते हैं, तो ये 28, 29, 30%, 32, 35% तक जो है वो मशरूम निकल जाती है। बात शर्तें है कि मौसम के हिसाब से। सर अगर कंपोस्ट की बात करूं तो मैं व्हीट स्ट्रॉ लेता हूं। मेरे से पहली बात है 10, आप नोट कीजिए, 10 टन व्हीट स्ट्रॉ के ऊपर 60% जो है चिकन मन्योर जो हम डालते हैं वो बॉयलर वाली खाद डालते हैं, और उसमें ये चीज का ध्यान रखते हैं कि हमारे इधर जीरी का छिलका जो है वो बॉयलर के नीचे फर्श को, उसके ग्राउंड को सुखाने के लिए डाला जाता है। वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर कुछ लोग जो है सॉ डस्ट डालते हैं, उससे जो है कंपोस्ट कंपैक्ट ही हो जाता है, उसका वजन बढ़ जाता है। परंतु जीरी का जो छिलका है, चावल का छिलका है, वो नीचे डला हुआ हम जो है चिकन मैन्योर लेते हैं। इसके साथ साथ 2% यूरिया डालते हैं, 1.5 सल्फेट, 0.5% सुपर MOP म्यूरिको पोटास, और 0.5% SSP सिंगल सुपर फास्फेट, और 12.5% जो है वो जिप्सम डालते हैं। इसके साथ ये क्यों डालते हैं, हालांकि ये चीज बताई गई है भी, जब हम चिकन मैन्योर डालते हैं तो उसके बाद हमें SSP और MOP नहीं डालनी चाहिए। मैं इसलिए डालता हूं, आज वक्त जो पोल्ट्री को फीड डाला जाता है वो भी बहुत महंगा है, पोल्ट्री भी जो है वो स्टैंडर्डाइज हो चुकी है, तो उनकी जो मन्योर है, चिकन मन्योर है, उसमें कोई भी जो है न्यूट्रिएंट फीड नहीं गिरता, बॉयलर उतना ही लेता है जितना उसकी चोंच में आता है। तो पहले की अगर बात करें, आज से 10 साल पहले चला जाए, तो पोल्ट्री में भी इतनी फैसिलिटी नहीं थी, तो वो ही खुद जो है
चाहे गेहूं थी, चाहे मक्की थी, चाहे जो भी उसका फीड था, तो उसकी मन्योर में आता था, तो उसकी न्यूट्रिशन और वैल्यू और उसकी नाइट्रोजन जो है ज्यादा होती थी। परंतु मेरा मानना है भी अगर हम ये SSP 0.5% और 0.5% MOP डालते हैं, तो इससे लॉन्ग टाइम में जो हम मशरूम लेते हैं उसे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी डॉक्टर साहब। यस सर। दूसरा क्वेश्चन है सर केसिंग को लेकर सर। जैसे जी जी कोकोपीट हमारे नॉर्थ इंडिया में काफी कॉस्टली है, जी जी और अभी आपने 111 का फॉर्मूला बताया, या फिर अगर कोई किसान चाहे तो वो जो पुराना गोबर होता है, गाय का गोबर 2 साल पुराना, उसको जी यूज जी करता है। पर उसमें क्या होता है कि मशरूम गंदे काफी होते हैं सर, और उसको साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग नहीं बाजार में मार्केट में अनवाश्ड मशरूम को ज्यादा प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसका सेल्फ लाइफ ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे कोकोपीट का क्या बेस्ट सब्स्टिट्यूट बताएंगे सर? सर महापात्रा जी, मैं आपका सवाल बहुत बढ़िया है। अगर मेरे कोई भी पार्टिसिपेंट तमिलनाडु से, कोस्टल एरिया से जुड़े हुए हैं, तो कृपया मेरी बात को महसूस मत करना जो मैं बोलने जा रहा हूं, पहले ही मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। सर, जो क्वायर पित है उसके अंदर मिक्सिंग इतनी ज्यादा है और क्वालिटी इतनी डिक्रीज हो रही है। जब वो हमें 7 रुपए किलो या 10 रुपए किलो मिलती थी तो अच्छी मिलती थी। आज हमारे पास FOR जो है लगभग 22-23-24 रुपए किलो मिलती है और क्वालिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। सबसे बड़ी बात है, मैं खुद पोलाची के अंदर 8 दिन रह के आया हूँ और वहां जाके मैं उड़ीसा के अंदर जो है आंध्रा के अंदर क्वायर पित के लिए गया हूँ। क्वालिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज इसका कारण मैं उसके अंदर सैंड मिक्स की जाती है, स्पेशल तौर पर की जाती है। जब यहाँ बैठा फार्मर टेलीफोन पे क्वायर पित मांगता है तो वो रेट के लिए नेगोशिएशन करता है। जितनी रेट के लिए नेगोशिएशन करता है उतनी उसमें सैंड जो है वो मिला देते हैं। और बटन मशरूम की केसिंग के लिए सैंड सबसे जो है वो नेगेटिव पॉइंट है। इसके लिए जो है आज नहीं तो कल हमें 90% जो है वो FYM पे जाना पड़ेगा। हम भी धीरे धीरे उसके ऊपर जा रहे हैं। सर, आपने 2 साल बोला पुराना गोबर की खाद, 2 साल की नहीं जरूरत है। गोबर की खाद 6 महीने के अंदर तैयार हो जाती है। परंतु यह है, जहां पशुओं का लोग गोबर गिरते हैं, इकट्ठा करते हैं, वहां से उठा के उसको दूसरी जगह पे ले आइए, उसके ऊपर प्रॉपर पानी डालिए। जैसे हम घर में अपना मकान बनाते हैं तो उसको इकट्ठा करके उसमें पानी डालते हैं, सीमेंट और रेत बजरी को इकट्ठा करके उस ढंग उसके अंदर पानी डालिए। पानी डालने से उसका जो ब्राउनिश वाटर है, पानी है, जो बाहर जाएगा तो उसकी एसिडिटी जो है वो सारी बाहर चली जाएगी। इसके साथ साथ इसके ऊपर कोई जो 6 महीने, 1 महीना या 1.5 महीना में फसल होने वाली है, हमारे यहाँ उसको ढांचा बोलते हैं, जो कि खेतों के लिए जो है एज ए ग्रीन मन्योर यूज किया जाता है। तो हम लोग उसके ऊपर वो भी बो देते हैं। अब लौकी की सब्जी जो है, लौकी की बेल, काली तोरी की बेल उस पर डालिए और उसके ऊपर पानी दीजिए, जितना ऊपर से वो छाया में रहेगी। जब हम लंबे ज्यादा बनाएंगे तो हम छाया में नहीं रख सकते, हर फार्मर के पास जो है जगह नहीं होती उसको छाया में रखने के लिए। तो इसके ऊपर आप सब्जी की बेल लगा दीजिए, 2 महीने आप उसमें से सब्जी लीजिए, बाद में बेलों को उखाड़े और आप ही देखोगे कि जो बेल की पत्ती वगैरह भी उसमें गई है या उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी और वो भुरभुरा हो जाएगा। उसके बाद उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग तो यहाँ चूना ही बोलते हैं, और चूना ही ला के उसको डाल देते हैं। उसके साथ कुछ जो है जिप्सम डालते हैं। अगर हमारे पास 10 टन जो है वो FYM है तो उसमें हम 100 kg जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट डाल देते हैं, चूना डाल देते हैं, और दूसरा जिप्सम जो है 500 किलो डाल देते हैं। तो इसको 2-3 बार जब वो पटाई देते हैं तो इसकी बहुत बढ़िया 6 महीने के अंदर ही जो है वो केसिंग मटेरियल तैयार हो जाता है। और जो आपने कहा भी गोबर की खाद के कारण जो है वो गंदी हो जाती है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें सबसे बढ़िया सॉलिड मशरूम जो है वो जब हम केसिंग जो है FYM की जो है वो मिला के करेंगे तो उसमें क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। जो भी आपने मेरा जो बात है उसको रिपीट किया था, 1:1:1 मैंने इसलिए बोला है भी जो भी मटेरियल लेना है बाय वेट लेना है।
अगर हम उसको वॉल्यूम में लेंगे तो कोई भी आपका एक टब है प्लास्टिक का, अगर वो एक डब जो है FOM का डलेगा तो जो राइस हस्क ऐश है वो कम से कम 6 से 7 टब डलेंगे। और इससे इसका चिकनी मिट्टी, वो मिट्टी जिसके ऊपर हम पानी का स्प्रे करते हैं वो अपना अस्तित्व नहीं खोती, उसकी जो डली है वो एज इट इज बनी रहती है। तो उसको अगर एक फुल टब आपने FOM का लिया है, आधे से कम टब हमें मिट्टी का लेना पड़ेगा और 5 टब हमें राखी के लेने पड़ेंगे। तो हमारा 1:1:1 का जो प्रपोर्शन के हिसाब है वो हमारा केसिंग मटेरियल जो है वो तैयार हो जाएगा। और ये केसिंग मटेरियल मैं तो फार्मर्स को यही कहूंगा भी क्वायर पिच जो है सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% पे आ जाइए, ज्यादा से ज्यादा FOM जो है उसको तैयार करिए। सबसे चीप एंड बेस्ट जो है वो हमारा केसिंग मटेरियल है। उसमें अगर सिर्फ और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है क्वायर पिच की ज्यादा है, अगर थोड़ा पानी ज्यादा लग जाए तो वो उसको होल्ड कर लेती है, ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। परंतु जब 1-2 बार आप करेंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन जी। यस यस सर, थर्ड क्वेश्चन ये है सर कि एक किसान के पास 2 चुनौतियां होती है सर। एक तो जैसे अगर प्रोडक्शन को देखा जाए तो एक तो प्रोडक्शन को बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है, दूसरा अपने खर्चे को कम करना है जी। तो आप जनरली किसानों को क्या सजेस्ट करते हैं जो कि उससे वो अपने उत्पादन को बढ़ा सके? सर 2 चीजें हैं, उत्पादन को बढ़ाना कह लो या अपना मार्जिन बढ़ाना। मार्जिन बढ़ाने की बात करेंगे तो जितना सबसे पहले इसको सीजनल ग्रोइंग करिए, उससे सीखिए। अगर आप एक छोटे यूनिट पे ना जाके प्रोडक्शन बढ़ाइए, कंजम्पशन है मार्केट के अंदर, लोग अवेयर हैं। तो यही है भी बटर मशरूम के अंदर सबसे बड़ी बात है, अगर अपना मार्जिन आपने बढ़ाना है तो कंपोस्ट एंड कंपोस्ट से जो है मशरूम प्रोडक्शन शुरू होती है और कंपोस्ट पे ही जाके खत्म होती है। तो कंपोस्ट बढ़िया हो तो मशरूम रोकने से नहीं रुकती। अगर आपकी कंपोस्ट बढ़िया नहीं है तो आप केसिंग को पाड़ के देखते रहो, उठा के देखते रहो, मशरूम आएगी कि नहीं आएगी, तो मशरूम नहीं आएगी। अगर आपका कंपोस्ट बढ़िया है, अगर मेरे से आप सवाल ये करते भी कंपोस्ट, स्पान एंड केसिंग, इसको और चौथा नंबर मैनेजमेंट, अगर इसमें से किस चीज को कितने कितने नंबर देते हो तो सबसे ज्यादा मैं 70 नंबर जो है वो कंपोस्ट को देता हूं, 10 नंबर जो है वो स्पॉन को देता हूं, 10 केसिंग देता हूं, 10 जो है वो मैनेजमेंट को देता हूं। अगर कंपोस्ट बढ़िया है, इन तीनों में से कोई भी चीज हल्की होगी तो मशरूम आपकी जो है वो निकलेगी। और सबसे बड़ी चीज जो है कंपोस्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। जी सर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये है सर, जैसे हम लोग जो व्हाइट बटन मशरूम जाड़ी में ठंडी में उगाते हैं वो एगरिकस बायोस्पोरस है। जी सर। एक गर्मियों की बटन मशरूम होती है जिसे एगरिकस बायोटोर्किस कहते हैं। आपका 25 सालों का अनुभव है क्या सर? आपने कभी इस पर काम किया है सर? सर मशरूम शब्द अपने आप में एक इतना बड़ा शब्द है कि जिसको सारे को कवर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो सर्दियों की मशरूम है जो 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर, मेरी मैक्सिमम स्टडी उस पे है, परंतु साथ के साथ जो है दूसरे पे भी काम कर रहा हूँ, परंतु अभी उस निष्कर्ष पे नहीं गया कि मैं आपको कुछ सजेस्ट कर सकूं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी ठाकुर साहब। हेलो सर। किसी का प्रश्न हो? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मैं मशरूम पैकेजिंग के बारे में जानना चाह रहा हूँ। अगर मैं कोई मशरूम को 600 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा हूँ तो कैसे पैकेज करूँ कि उसका मशरूम खराब ना हो? सर उसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा भी 600 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट करने में टाइम कितना लगेगा। सर 600 किलोमीटर के लिए 8 घंटे भी लग सकते हैं, 600 किलोमीटर के 12 भी लग सकते हैं, और 600 किलोमीटर के लिए जो है आपके 16 घंटे भी लग सकते हैं। परंतु अगर मेरे यहाँ से लखनऊ जो है वो लगभग 650 किलोमीटर है,
रात को हम 8 बजे 9 बजे जब हम मशरूम रखते हैं तो सुबह 5 बजे उनको ट्रेन से मिल जाती है, सुपर फास्ट ट्रेनें हैं। उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है भी आप थर्मोकोल का बॉक्स लीजिए, मैक्सिमम 20 किलो मशरूम रखिए, अनवॉश मशरूम भेजिए और इसके अंदर आइस जेल के पैकेट बना के लगाइए। अगर आप जो है वो 20 किलो मशरूम रख रहे हैं तो इसमें आइस जेल तो नहीं कहूंगा, जेल बहुत महंगी पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगी। आप आइस के क्यूब जो है वो बना के लगभग उसमें एलडी की पन्नी में 2 लेयर में उसको फर्स्ट लेयर में पैक करके दोबारा दूसरे पैकेट में पैक करके उसमें रखिए तो आपकी मशरूम जो है गुड क्वालिटी रहेगी। दूसरा सबसे बड़ी चीज है, जब आपने मशरूम तोड़ा है, तोड़ने के बाद कोशिश ये कीजिए कि इसको आप सबसे पहले प्री कूलिंग कर लीजिए, इसकी नोट प्री कूलिंग, कूलिंग कर लीजिए। इसको तोड़ने के बाद आप 2 डिग्री पे इसको रखो। तोड़ने के बाद ये जब मशरूम ठंडी हो जाएगी ऑटोमेटिकली 5 से 7 घंटे जो है इसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये थर्मोकोल की पेटी जो है हर शहर के अंदर, जिसमें अगर नहीं लोगे बहुत महंगी आती है, जिसमें ये मच्छी वगैरह सप्लाई होती है, उसको अच्छी तरह सर्फ से धो के आप उसको यूज कर सकते हैं। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, श्रीनगर से आपके साथ कुछ पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं, मैं उनको कहूंगा अभी थोड़ा सवाल करेंगे तो वहां का एक्सपीरियंस शेयर होगा मुझे, और मैं भी आपको वहां का एक्सपीरियंस जो है शेयर करूंगा। श्रीनगर के अंदर 2 करोड़ लगती है, मैं पिछले 2 साल से वहां काम कर रहा हूँ। 1 करोड़ जो है 15 अगस्त से जो है शुरू होकर सितंबर तक जो है वो लगाई जाती है, और दूसरी करोड़ जो है हमारी 15 फरवरी से लेके और उसके बाद बिजाई किए। इस समय राइट टाइम है श्रीनगर के अंदर सीजनल बोले तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन में मशरूम लेने का। कोई क्वेश्चन है तो आप सर पुट कीजिए। माजिद साहब आपके साथ कोई जुड़े हैं? माजिद साहब, डॉक्टर माजिद, डॉक्टर शाह। यस सर, यस सर। बोलिए सर। कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस? So did you hear Bajwa साहब? डॉक्टर माजिद जी, आई एम हियर। डॉक्टर माजिद, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी मैं श्रीनगर से बोल। जी श्रीनगर से। स्कॉट से? नहीं जी। I am an enabler basically. I am from IT industry, so I do not belong to SCOST, but I had some experience in mushrooms. I wanted to start, but unfortunately I got to the local authorities here, but I could not compete with the bigger parties in the market which sell mushrooms right now for 40 rupees. If I had to go, I had to invest a lot. Sir, can I speak in Hindi or English? सर जैसे आपकी मर्जी हो सर। माजिद साहब, माजिद साहब, सर आप मेरे आपके पास मेरे सर मजीद जी, आप सबसे पहले आपके पास मेरा नंबर आ गया है, और आज के इस टॉक के बाद मैं एज अर्ली एज पॉसिबल आपको 10 बैग एज ए गिफ्ट में भेज रहा हूं, और आप उसमें मशरूम लीजिए। आप जैसे एंटरप्रेन्योर जो है यंगेस्ट हमें चाहिए। मेरे लिए कुरुक्षेत्र 12 किलोमीटर है मेरे यहाँ से, और कश्मीर जो है वो लगभग 450-500 किलोमीटर है, परंतु कश्मीर नजदीक है, कुरुक्षेत्र दूर है। कारण मैं कश्मीर नॉर्मली जो है वो सीजन के अंदर 2 या 3 बार आता हूँ, और अब मैं अपना एक वहाँ रिप्रेजेंटेटिव छोड़ रहा हूँ जो फार्मर को गाइड करेगा, भी जो भी उनकी मदद है वो करेगा। आपके वहाँ सबसे बड़ी एक कमी तो मैं नहीं करूंगा, देयर आर सो मेनी साइंटिस्ट, देयर आर सो मेनी वर्कर्स फ्रॉम इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, बट देयर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस। कौन समय क्या किस समय होना चाहिए, तो आप मुझे फोन पे बात करेंगे तो मैं मैक्सिमम मैं ये चाहूंगा आप मशरूम में आइए। नंबर 2, आपने ये सवाल कहा बेचनी कहाँ है, कैसे बेचनी है, मैं आपको बताना चाहूंगा श्रीनगर के अंदर लगभग 2 से 3 टन मशरूम की डेली, परंतु सारी की सारी डाउनवर्ड से अपलिफ्ट हो रही है।
तो आप लोगों को आप मशरूम ग्रो करना चाहिए। और मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ आने वाले टाइम में आप जैसे लोगों को मशरूम ग्रो करके, और आप अपने यंगस्ट को, आपके जो साथी हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मशरूम के जोड़ सके और लोगों को रोजगार दे सके। सर मशरूम मेरा जुनून है। और MP ठाकुर जी, मैं सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूँ मशरूम जो है मेरे लिए व्हाइट गोल्ड है। आप नसीर साहब कोई सवाल कीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ आगे। माजिद साहब कुछ पार्टिसिपेंट थे ना जम्मू से, कश्मीर से? माजिद साहब, डॉक्टर माजिद। डॉक्टर साहब शायद वो आवाज कट चुका है उनका। अच्छा, तो हाँ जी, चलिए मेरे ख्याल से यदि किसी के और कोई प्रश्न हो तो। मैं गया था, यहाँ पे एक जगह है राजबाग, वहां पे गया था। उन्होंने कहा कि सब्सिडी वगैरह पे स्पॉन वगैरह वो देते हैं। तो सिंस इनिशियली आई वांटेड टू एक्सपेरिमेंट, तो आई थॉट लाइक ओके आई एम गोइंग टू बी अ सीजनल ग्रोअर। तो मैं, क्योंकि मेरे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट तो है नहीं, तो मेरे पास एक जगह थी जहाँ पे एक कमरा था मेरे पास। आई थॉट लाइक ओके लेट मी डू वन बैग फर्स्ट इफ आई कैन डू दैट। तो मेरे को काफी चैलेंजेस आए अभी एक बैग में संभालने में, क्योंकि मुझे जब स्केल अप करना था तो मतलब मैंने देखा कि मेरा कॉस्ट कितना क्या। इनफैक्ट आई टॉक टू, मैंने MP ठाकुर साहब से कि इससे पहले भी एक बारी बात की थी। तो अल्टीमेटली मैंने देखा मेरा इन्वेस्टमेंट एक बैग में कितना जा रहा है और मेरा रिकवर, हाउ मच आई एम एबल टू रिकवर। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लेना पड़ता था स्पॉन या ऑर्डर करवाना था स्पॉन। तो उससे मतलब मुझे लगा कि मेरा कॉस्ट जो मार्केट में जैसे बिगर प्लेयर्स हैं, जैसे मतलब मॉल्स वगैरह में आते हैं मशरूम्स के पैकेट, वो 40 रुपए में बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा कि जब मैं जहां पर मैं बेच पाऊंगा अराउंड 40। We were two friends, both of us were from one of is right now in bank, and I am into IT. He's also from IT background. So ultimately I wanted to start something for my father because he's recently retired. So I thought like उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ जहाँ पे वो मतलब he will be able to give some time to it, and maybe he will be able to take it over as a business. तो लेकिन मुझे जब मैंने मार्केट सर्वे किया तो अल्टीमेटली आई थॉट लाइक मार्केट में मैं कॉम्पिटेटिव लेवल पे नहीं आ पाऊंगा जहाँ पे कोई 40 रुपए भी बेच रहा है, तो मैं मेरा उसमें आई एम नॉट इवन कमिंग टू ब्रेक इवन पॉइंट। तो वो मुझे लगा उस तरह से दैट। मजीद जी, मैं आपकी बात को काट रहा हूं। सर जब भी आप किसी काम में आगे आएंगे, कोई भी आदमी आपके आगे लाइन आपको रास्ता बिछा के नहीं देगा आप यहां से निकलिए। परंतु जो आदमी आगे लाइन में लगा हुआ है, थोड़ा सा हाथ आगे बढ़ा के उसको साइड में करना पड़ेगा। साइड में करने के लिए उसको आपको मेहनत उससे ज्यादा करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा वर्किंग आवर बढ़ाने पड़ेंगे। सर अगर आज मैं कॉन्फिडेंटली एज ए फार्मर, एज ए मैट्रिक पास आपको मैं एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं, तो उसके पीछे मेरा 20 घंटे जो मैंने काम किया हुआ है इस फील्ड के अंदर वो बोल रहा है। तो आप लोग आगे बढ़िए, मुझे बड़ी खुशी होगी भी अगर बटर मशरूम के साथ हल्का सा बाजवा का नाम जुड़ा हुआ है तो मैक्सिमम एरिया में जो है ये मशरूम ग्रो हो, तो उसी के साथ ही हमारी प्रोस्पेरिटी है। मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर लेक्चर के लिए सजेस्ट किया और आप लोगों के बीच में लेके आया। मुझे जो है मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा भी 10 मिनट चाहे टाइम को पार्टिसिपेंट को ज्यादा दीजिए, परंतु ये अपना हर क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर लें। और मेरा ये आपको विश्वास है भी आप भी एक अच्छे जो है वो मशरूम ग्रोवर बन सकते हैं। मेरा जो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है मैं आपको उसका नंबर दूंगा, और बमीना में वो रहता है श्रीनगर के अंदर, और टेलीफोनिकली बात होती है। मैं अभी आया हूँ जब लाल मंडी में आपके जो डायरेक्टर हैं उनसे मीटिंग करके गया हूँ, स्कॉट में वाइस चांसलर के साथ मीटिंग करके ले आया हूँ। तो मैंने काफी प्लान किया है टू प्रमोट बटर मशरूम इन वैली। कोई और सवाल हो डॉक्टर साहब तो आप पार्टिसिपेंट को कहने कीजिए। हेलो सर, मेरे ख्याल से अभी जो माजिद साहब बोल रहे थे कि उनको एनवायरनमेंट कंट्रोल करना पड़ेगा, वो तो जन्नत है, कश्मीर तो जन्नत है। आपको एनवायरनमेंट करने कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है वहां तो। Sir, we have a privilege for one crop. They have a privilege for 2 crop in a year. 2 crop, or even sir, I can say कि they can go for even 3 crops.
आप मैं भी बताइए, सर, आप बताइए, हाँ, मैं भी। छत्तीसगढ़ में एक क्रॉप तो ऑर्डिनरी तरीके से हो रही है, तो वहां जी तो जी देयर जी आर जी। अपॉर्चुनिटीज फॉर 3 क्रॉप्स इवन। तो ओके ओके। मैं तो जी माजिद सर। साहब को यही कहूंगा कि बाजवा साहब के साथ जुड़ जाइए, और शायद हो सकता है इसीलिए एनएडीसीएल और बाजवा जी को शायद जोड़ने का प्रयास किया गया है मेरे ख्याल से। तो ये बहुत थैंक अच्छी यू सर, थैंक अपॉर्चुनिटी यू। होगी एनडीसीएल के लिए, मशरूम को जम्मू कश्मीर में पॉपुलराइज करना। और मेरे ख्याल से वहाँ जो मौसम है, वो तो ऊपर वाले ने अच्छा मौसम दिया है कि वहाँ बटन मशरूम और शिटाके मशरूम की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, जो मेरे ख्याल से आसानी से एक्सप्लोर की जा सकती हैं। यदि और किसी के कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्न आमंत्रित हैं बाजवा जी से। सर, आपका एक्सपीरियंस मशरूम में काफ़ी लंबा रहा है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, और आपने बहुत छोटे लेवल से चालू करके आज काफ़ी बड़े लेवल पे कर रहे हैं। आज आप कैनिंग करके भी उसको सेल कर रहे हैं। आप सर मार्केटिंग के बारे सर में आई बताइए। एम सेटिस्फाइड विद माय जॉब। आपका शुरुआत में मार्केटिंग कैसा रहा और आगे कैसे कैसे मार्केटिंग आपका ग्रो हुआ? हम थोड़ा मशरूम की मार्केटिंग के बारे में आपसे समझना चाहेंगे। सर आज अगर 25 साल की बात करें तो आज की बात करें, जमीन आसमान का फर्क है। उस समय 5 किलो मशरूम बेचना औखा होता था, और आज की बात करूं तो कैनिंग के अंदर अगर मेरे पास 50 क्विंटल मशरूम, 5 टन मशरूम कैनिंग के अंदर नहीं आती, तो मुझे रात को 10 बजे चिंता होती है, अभी सुबह मैं लेबर को काम क्या दूंगा। सर, जब भी आप कोई काम करोगे तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मेरी जो चीज है वो सामने वाला खरीदने के लिए तैयार है। जो जिसको मशरूम के बारे में पता नहीं है उसको भी मान के चलिए वो तैयार है। जब धीरे धीरे आप मार्केट में जाओगे, लोगों को जो है बेचोगे। आज वक्त जो है, मैं तो उस समय में मशरूम ग्रोवर बना हूं जब मेरे घर पे फोन नहीं था, जब मोबाइल नहीं था, जब यूट्यूब नहीं थी, जब नेट नहीं था, जब आईटी ये सिस्टम नहीं था। तो उस समय जो है हमने मशरूम बेची है। आज तो आप लोगों के पास जो है हर चीज की प्रिविलेज है, हर चीज है, हर मंडी का भाव है, और आप घर बैठे जो है चीज बेच चुके हैं। सर, इसमें बहुत सारी, अगर उसको मुश्किलों को गिनोगे तो बहुत सारी, तो कामयाबी उससे कहीं बड़ी, बहुत बड़ी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप पैदा करो, बेचने जाओगे तो सामने सामने वाला अपने आप जो है उसको खरीदेगा। जी सर। थैंक यू सर। मैं विश्राम सागर की 2 लाइन आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं ले जाते हैं, और यदि वे फिर भी आ जाए तो नहीं उनसे हम घबराते हैं। When there is a will, there is a way। तो मेरे ख्याल से यस सर। मार्केटिंग है, लेकिन जैसा बाजवा जी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, वैसे मेरे ख्याल से हमों को अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि मशरूम के क्षेत्र में विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि 135 करोड़ का देश है, और आज बड़े मुश्किल से 2 लाख टन मशरूम पैदा नहीं होता है। मतलब इसका ये हुआ कि खाने वाले अभी हमारे यहाँ नहीं है। सो वी नीड टू मेक पीपल अवेयर फॉर कंजम्पशन ऑफ मशरूम। इफ यू स्टार्ट कंज्यूमिंग मशरूम, then definitely there are ample opportunities to grow mushroom and to consume mushroom। और डोमेस्टिक मार्केट के लिए आप सोचिए, आज दिल्ली जाइए आप, तो दिल्ली में पता नहीं कहाँ बिक रहा है। बाजवा जी, एम आई राइट? दिल्ली में दूसरी कंट्री का बिल्कुल मशरूम आप आकर राइट के है बिक रहा है। सर, आप बिल्कुल राइट है। और मैं सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूं, आप कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और आज हर आदमी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, वो अपने फूड न्यूट्रिशन के लिए, अपनी इम्यूनिटी के लिए जो है वो अच्छी से अच्छी चीज खाने के लिए तैयार है। बस शर्त है उसको अच्छी चीज मिले और सामने वाला उसको कन्विंस कर सके। आप अनवॉश मशरूम लेके जाइए मार्केट के अंदर, और अपने बायर को जब आप ये कहेंगे सर ये मेरी मशरूम जो है केमिकली फ्री है, जब आपने मशरूम को किसी भी केमिकल में धोया नहीं है तो केमिकली फ्री बताएंगे, तो सामने वाला आपकी मशरूम को जो खरीदेगा। ऐसी नहीं, मशरूम जो है इम्यूनिटी बूस्टर है, और इसमें को जो है वो बेचने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी सर। और कोई किसी के प्रश्न हो? आमंत्रित हैं। हेलो। जी जी सर, बोलिए। जी सर, मैं विनय बोल रहा हूँ। सर, सच लाइक कैनिंग का बहुत ज़्यादा मार्केट है नहीं इंडिया में,
सो स्कैनिंग करके बेसिकली इसको क्या आप ज्यादातर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और डोमेस्टिक मार्केट में ही कंजप्शन आपका हो रहा है? सर सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को क्लियर करना चाहता हूँ, किसने कहा भी कैनिंग का जो है इंडिया के अंदर मार्केट नहीं है? सर मैंने पिछले साल 40,000 पेटी बनाई थी, ड्यू टू कोविड जो है वो लेट हो गई, परंतु नेक्स्ट सीजन आते आते जो है वो सारी उठ गई। इस बार थोड़ा मशरूम कम लगा था, 25,000 पेटी इस बार भी बनाई है, और आज की डेट के अंदर जितने भी कैनर है, जितनी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उससे नीचे ही चले हैं। और इंडिया के अंदर मशरूम जो है कोविड से पहले चाइना से इंपोर्ट भी होती थी, परंतु ऐसी बात नहीं है, कहने की नहीं है। जब आप होटल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो वो सारी कैनिंग प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, वहां जो है आपके फ्रेश मशरूम बहुत कम चलती है, ऐसी बात नहीं है। बटर मशरूम अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ये हरियाणा के अंदर और कुछ एरिया पंजाब के अंदर मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है जो कि कैनिंग के लिए लोकल मार्केट से ज्यादा हो जाती है, परंतु ऑल ओवर इंडिया के अंदर जो बटर मशरूम है वो तो कैन ही यूज होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। कैनिंग की अच्छी मार्केट है इंडिया के अंदर भी। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेजेंटेशन एंड योर डिटेल्स। लाइक आप एक्चुअली रोल मॉडल हैं काफी सारे लोगों के लिए। सर आप मेरे को आपके बारे में क्वेश्चन काफी कीजिए अभिनय जी, आप बाद में भी मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप फोन करो मैं आपका फोन ना उठा पाऊं तो मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज दीजिए, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपकी बात को डिवर्ट भी करूंगा, आपसे बात भी करूंगा। जिस आदमी के पास टाइम नहीं होता वही दूसरे के लिए टाइम निकाल सकता है, जिसके पास खुला टाइम है वो दूसरे के लिए टाइम नहीं निकाल सकता। जी सर। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर साहब मैं अपना टेलीफोन नंबर जो है वो आपको एक बार कर देता हूँ, 9416037310। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप पे आप किसी टीम भी इससे जुड़िए। मैं दोबारा नंबर जो है वो आपको बोल रहा हूँ, 9416037310, और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज दे दिए, मैं आपकी बात को डिवर्ट करूंगा। जी सर। सर हमारा एक आखिरी क्वेश्चन था सर। जी बोलिए। हाँ, जैसे हम लोग सीजनल करते हैं और जो कंट्रोल यूनिट वाले करते हैं, तो क्या है कि उसमें उनका जो है वो कंडीशन बनाया जाता है ताकि वो मशरूम को ग्रो कर सके। इसके अलावा जो है और क्या बेसिक डिफरेंस या अंतर होता है दोनों में सर? जब हम ग्रोइंग को यदि समझे, उगाने के उत्पादन के तरीके को समझे, तो क्या बेसिक डिफरेंस होता है उसमें? सर कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं है, आपने टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। और मैं कोशिश करता हूँ अभी आपको शायद वो वीडियो भी दिखाता हूँ एक, उसमें पानी का स्प्रे करते हुए की वीडियो, उमर का व्हाट्सएप को शायद उसमें हो, या बजिंदर खुबरू का, मुझे खुबरू का। सर देखो हमारे यहाँ गर्मी शुरू हो चुकी है, परंतु हमने मशरूम लेट लगाई है, उसके लिए हमने आर्टिफिशियल रेन का एक सिस्टम अपना डेवलप किया है। ट्रैक्टर के साथ एक 15,000 लीटर का टैंक बनवाया है पानी का, और उसको उस पानी को जो है हम, अगर आप देख पाए तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। हाँ सर, हमने फेसबुक पर ये वीडियो देखा है सर। ये शायद आपने ये देखो, ये जो है स्प्रे कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड टाइप ट्रैक्टर का से जो है वो शटों के ऊपर 2 टाइम स्प्रे करते हैं। डेट इज ए आर्टिफिशियल रेन। और इससे मुझे उम्मीद है कि हमारी मशरूम जो है दूसरे फार्मर से लगभग 10 दिन जो है वो फालतू चलेगी। तो इससे जो है वो बकायदा 150 फुट तक पानी का जो है हाई प्रेशर के जांच जो जाता है, और इसके साथ हम इसको स्प्रे करके टेम्परेचर को दिन के अंदर जो है 3 से 4 डिग्री पानी ले लेते हैं, और हमें मशरूम जो है वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक जो है मशरूम ले सकते हैं। यस सर।
हमने सर ये अलग वीडियो हमने ये वीडियो देखा है सर, फेसबुक पर देखा ये वीडियो सर, जी जी काफी जी अच्छा जी, था सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी सर। Any other questions? Anybody else? यदि किसी के कोई प्रश्न नहीं है तो मैं पुनः आप सबकी ओर से श्री हरपाल सिंह बाजवा जी को, जो कि बाजवा वेजिक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक है, और मेरे ख्याल से हरियाणा में बाजवा जी का बहुत नाम है। आप सभी जानते हैं हरियाणा एक ऐसा स्टेट है जहां सीजनल ग्रोइंग बटन मशरूम की ज्यादा होती है। थैंक यू और सो मच। बाजवा जी, जी सर, जी जी जी। बाजवा जी पहले उन मशरूम ग्रोवर्स में है जिन्होंने इसकी फाउंडेशन शायद हरियाणा में रखी है। मैं आपको एक बात और बतला दूं कि एक एग्रो डच की बहुत बड़ी यूनिट थी वहां, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिट थी, जिसका कि एनुअल प्रोडक्शन 50,000 मीट्रिक टन हुआ करता था। मैंने मैक्सिको में, यूके में, थाईलैंड में, सिंगापुर में कहीं इतनी बड़ी यूनिट नहीं देखी जो एग्रो डच की यूनिट थी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है बाजवा जी की यहाँ। अनफॉर्चुनेटली 2019 में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर जो करनाल में है, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, जो डॉक्टर अजय यादव का ऑलरेडी आपने लेक्चर सुन लिया है। और 2019 में भी मैं उस नेशनल सेमिनार में था जो मशरूम पे आयोजित की गई थी। बाजवा जी भी उसमें थे, और अनफॉर्चुनेटली मैं उनके फार्म को विजिट नहीं कर पाया। लेकिन मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, यदि आप बटन मशरूम को रियली कैरियर बनाना चाहते हैं बटन मशरूम में या कोई भी मशरूम में, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बाजवा जी का फार्म जरूर देखिए। आप जिन लोगों ने देखा है उन्होंने दांतों तले अंगुलियां दबाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ही हैज डन ए लॉट इन मशरूम। एंड मेरी ख्याल से बाजवा जी, आपको भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो वैज्ञानिक लोग और जो एसएमएस लोग कृषि विज्ञान केंद्र के हैं, मशरूम ग्रोवर्स हैं, ये कंट्री के 21 स्टेट से जुड़े हुए हैं और एक इसमें जाम्बिया से जुड़ा हुआ है। ओके सर, तो ओके। ये हम सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, और जो नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव लिमिटेड बारामूला है, इन सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम भले आयोजक हैं, लेकिन ऐसे लोगों को इन सब के बीच में लाने से हमें बड़ी खुशी होती है। तो बाजवा जी, आपने जो बहुमूल्य समय प्रदान किया सब लोगों के लिए, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी आप अपने अनुभव से हम सभी को अनुग्रहित करते रहेंगे। हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब, मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया, और मैं सभी पार्टिसिपेंट को बताना चाहता हूं भी जो मैंने सीखा है कृषि विज्ञान केंद्र और यूनिवर्सिटियों से, आप लोग साइंटिस्ट जो है, गुरु है, उनसे सीखा है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट में सीखा हुआ है। और आज मैंने अपने जितने भी विजिटर हैं उनके लिए अपने ही प्लांट के ऊपर, स्टार तो मैं नहीं बताऊंगा कि क्या कितने स्टार फैसिलिटी जो है, वो अकोमोडेशन, गेस्ट हाउस जो है वो डेवलप कर रखा है। और मैं सभी को इनवाइट करना चाहता हूं, आप मेरे प्लांट पे आइए, देखिए, और देख के इसको रोजगार, चाहे तो जो लोग फार्मर एंटरप्रेन्योर जुड़े हैं उसको बढ़ाइए, और जो साइंटिस्ट हैं वो अपने ज्यादा से ज्यादा फार्मर को इस लाइन में लेके आइए। धन्यवाद सर। बाजवा जी, एक अंतिम निवेदन आपसे सभी की ओर से। आपका जो आज का लेक्चर था, जो शायद आप प्रेजेंट नहीं कर पाए कुछ कमियों के कारण, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उसको जरूर शेयर करें डॉक्टर माजिद को, और डॉक्टर माजिद से निवेदन करूंगा कि उस लेक्चर को जरूर जो है वो शेयर करें विद ऑल, अमंग ऑल दी पार्टिसिपेंट्स। कुछ लोगों की मैंने देखा चैट बॉक्स में कुछ डिमांड आ रही है, दे वांट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ योर लेक्चर। तो आपने निश्चित रूप से इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ होगा बाजवा साहब, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली उसको डॉक्टर माजिद से जरूर शेयर करें, और डॉक्टर माजिद से मेरा निवेदन है कि उसे आज ही जो है वो ग्रुप में जरूर डाल दें, ताकि उसका लाभ जो है हमारे सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ले सके। इसी के साथ बाजवा जी, आपको पुनः एक बार मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस लेक्चर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सभी को आईजी के भी और NADCL की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, इस पर्व के अवसर पर भी मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।